एक बार हम लोग साथ साथ गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र बोलने से पहले ये जानते हैं कि हम गायत्री मंत्र क्यों बोलने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि आप खाना खाते समय हाथ धोते हैं ना? तो इसी तरह हमारे विचारों के पवित्रीकरण का एक सशक्त माध्यम है गायत्री मंत्र। ठीक है, अभी आप लोग किसी और मन स्थिति से आए थे। ठीक है, अब आप एक थॉट को, फूड को लेने जा रहे हैं। अभी हम जो कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए आपसे आए हैं उसको आप ग्रहण करेंगे। उसके पहले हमें अटेंटिव मोड में आना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार गायत्री मंत्र बोलकर अपने मन को, अपनी ऊर्जाओं को हम परिष्कृत करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अब एक बच्चा दौड़कर आता है और बिना किसी अपने आप को तैयार किए हुए पढ़ने बैठ जाता है, और एक बच्चा क्या करता है कि वो बाहर से आता है, पुस्तक खोलने से पहले 3 बार डीप ब्रीदिंग लेता है। डीप ब्रीदिंग कैसे लेते हैं आप लोगों को पता है? गहरी सांस कैसे लेते हैं, लेके बताओ। धीरे धीरे छोड़ना, 3 बार करो। 2 एक बार और। अब दूसरा बच्चा जो है उसने डीप ब्रीदिंग करी, उसके बाद जैसे अभी हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार गायत्री मंत्र बोल के या 3 बार गायत्री मंत्र बोल के उसने हाथ रख किया। ठीक है, और उसके बाद हल्के हाथों से अपनी आईज को हल्का सा प्रेस किया। ठीक है, और उसके बाद वो बुक पढ़ने बैठता है। तो अब आप बताइए किसका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा? दूसरे वाले बच्चे का। अब उसने एक चीज और ऐड कर दी। उसने क्या कहा, जैसे हमारे गुरु जी हैं, आपके जो भी आप भगवान को मानते हैं, उसने क्या कहा, ये भगवान, जैसे मैं अभी आप लोगों के बीच में ये कार्यक्रम करने आई हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ कि हे परम पूज्य गुरुदेव, मैं आपका अपनी बुद्धि, चित्त, अहंकार, अपने विचार और अपनी वाणी में आवाहन करती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी प्रतिनिधि बनकर आपके विचारों को आपके बच्चों तक पहुँचा सकूँ। अगर मैं बुक पढ़ने बैठती, मान लीजिए मुझे किसी कोर्स की तैयारी करनी है, तो मैं अगर बुक पढ़ने बैठती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि हे परमात्मा, मैं आपका अपनी बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, विचार, वाणी में आवाहन करती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए कि जो मैं पढ़ रही हूँ ये मुझे याद आ जाए और मुझे समझ में आ जाए। तो अब बताइए कि इसमें क्या होगा? इसमें पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि आपने ब्रह्मांड से यह कह दिया, एक कमांड आपने ब्रह्मांड को दे दी कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब पढ़ते समय मुझे मेरे विचारों का केंद्रीकरण कहाँ करना है? बुक में करना है, तो असर ज्यादा होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दौड़कर आते हैं और आकर पढ़ने बैठ जाते हैं। अब उन्होंने अपने ब्रेन को कमांड दी ही नहीं कि आपको पढ़ना है, तो ब्रेन बेचारा पढ़ेगा कैसे? वो कहाँ रहेगा? शरीर आपका बुक के पास होगा और मन कहाँ होगा? बाहर। तो एक चीज बताइए, पढ़ाई में आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें बुक की गलती है या आपके मन की गलती है? तो मन को कौन सही करेगा? आप ही करेंगे। अच्छा, आप लोगों में से किसने किसने ये अनुभव किया है कि हमारे अंदर डबल थॉट्स होती हैं? एक मन कहता है ये करो और एक मन कहता है ये न करो। हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो मतलब आपने ये अनुभव किया है ना कि अपने अंदर डबल मन है। तो एक मन जो अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है उसको आपको स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है,
अब मान लीजिए आपने 2 डॉग पाल रखे हैं, एक अच्छा है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, वफादारी करता है, और एक क्या करता है, किचन में आके घुस के आपका खाना खा जाता है, बिना बताए खा जाता है। ठीक है, तो और जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो भौंकने लगता है, वो तो आप क्या करेंगे? आपको किस डॉग को स्ट्रॉन्ग करना है? जो आपकी मददगार है, जो रक्षा कर रहा है, जो आपकी सहायता कर रहा है, जो आपके हिसाब से चल रहा है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपने अंदर के जो 2 मन है वो एक तरह से 2 डॉग की तरह ही हैं। तो जिसको आप भोजन देंगे वही एक्टिव होगा। दूसरे डॉग को खाना ही मत दीजिए तो वो पाएगा नहीं। इसी को मनोवैज्ञानिक एक और एग्जाम्पल से बताते हैं कि वही पौधा बढ़ेगा जिसे आप खाद पानी देंगे। तो अगर कोई कटीला पेड़ पौधा है तो उसको खाद पानी मत दो ना, वो सूख जाए, और जो अच्छा पौधा है उसको खाद पानी दो। यानी अपने मन के जो अच्छे वाले पार्ट है उसको आपको पोषित करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिखाया गया होगा तो आपको गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम क्यों करें? क्वेश्चन उठता है ना, कोई आपसे कुछ नहीं करने के लिए बोल देगा, आप कर लोगे? क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना कि भाई हम करें तो क्यों करें? अच्छा एक चीज बताओ, पढ़ाई करते समय आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ें, हम क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ भी करने से पहले एक क्वेश्चन आता है ना, क्यों? तो पहली चीज है हमें ये पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कब तक करना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज मान के चलो एक गृहिणी है, ठीक है, आपके घर सबके घर में खाना बनता है, सबने देखा होगा, मम्मी आप लोगों की खाना बनाती होंगी। एक चीज बताइए, अगर मम्मी ये डिसाइड ना करे कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है और कब तक पकाना है, तो खाना बनेगा? ठीक नहीं बनेगा ना। तो उसी तरह गायत्री मंत्र को भी आपको पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र से पहले एक चीज और पूछते हैं आपसे, अगर मान लीजिए 2 लेडीज हैं, दोनों को सेम सामान हम दे देते हैं, एक को खाना बनाना आता है, एक को बनाना नहीं आता, तो खाना किसका अच्छा बनेगा? जिसको खाना बनाना आता है। तो इसी तरह जब हम कोई साधना करते हैं, जैसे आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, तो इसकी एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। अब आप लोगों को पता है कि आपको गायत्री मंत्र जपना है, तो गायत्री मंत्र की देवी कौन है? कौन है? गायत्री माता। तो एक चीज बताइए, गायत्री माता सबको समान फल देंगी या अलग अलग देंगी? किसने कहा अलग अलग? उसने वो बिल्कुल सही बोला, करेक्ट। समान फल गायत्री माता सबको नहीं देती। कैसे? धरती पर सभी किसान बीज बोते हैं, लेकिन खेती किसकी अच्छी होती है? जो मेहनत करता है, जो सही समय पे खेती बोता है, पानी देता है, सारी चीजें देता है। तो धरती माता की तरह ही गायत्री माता है, वो सबको समान फल नहीं देती। सबको कितने हद तक फल देती है? जितने हद तक वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी कर्म ही कहलाता है। ठीक है, बिजली सब जगह चल रही है, सब जगह पर है, लेकिन कोई बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, कोई कम देता है। क्यों? क्योंकि जिसमें जितनी पावर होगी, जितने वाट का बल्ब होगा, उतना ही तो रोशनी देगा। अब कोई कहे बिजली से, तुमने उसको 100% वाट का बल्ब दिया और तुमने इसको 0, तुम भेदभाव करती हो। तो बिजली भेदभाव करती है? बिजली भेदभाव करती है? नहीं ना, बिजली भेदभाव नहीं करती। भाई जिसकी जितनी योग्यता पात्रता है वो उतना बिजली ले ले। नदी किसी से भेदभाव करती है? जिसका जितना बड़ा पात्र है वो उतना पानी भर ले। वैसे ही गायत्री माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, अध्यात्म विद्या का
प्रवेश द्वार आप सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हो और आप अध्यात्म से अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हो। गायत्री कामधेनु है, गायत्री कलयुग की कामधेनु है, लेकिन कामधेनु सबको मिल जाती है क्या? सबके पास कामधेनु होगी? नहीं होगी ना। तो कामधेनु तो है, लेकिन कामधेनु को अपने पास लाने की विधि व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे कामधेनु को अपने जीवन में कैसे गायत्री की शक्ति को धारण करेंगे? उसके लिए थोड़े से आज हम लोग क्लास में बेसिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे मैथ के बेसिक्स होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 4 चीजें नहीं आती तो कोई मैथ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वैसे ही गायत्री मंत्र जब को एक्सप्लेन करने से पहले हम अध्यात्म के बेसिक्स समझते हैं कि अध्यात्म काम कैसे करता है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 नाम किसने किसने सुन रखे हैं? यहाँ रहे। ओके, अब ब्रह्मा विष्णु महेश के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? ठीक है, ब्रह्म यानी सृजन। ठीक है, अब आप ब्रह्मा जी की पूजा करें न करें, वो सृजन करते रहते हैं, उनका काम है सृजन। कैसे? कोई आध्यात्मिक किसान है, पूजा पाठी किसान है, और कोई बिल्कुल पूजा नहीं करता, लेकिन अगर दोनों बीज बोएंगे तो अनाज तो होगा ना। तो मतलब ब्रह्मा जी ये पूजा पाठ करने से ब्रह्मा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गांव के लोग शादी करें, 2 शहर के लोग शादी करें, या कोई भी करे, उनके यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी कोई भेदभाव नहीं करते। पशु पक्षी जो पूजा करता है नहीं करता है, सबके पास सृजन की शक्ति है। पूरी सृष्टि सबके लिए एक जैसी है, हवा एक जैसे बह रही है, पानी सबके लिए बरसेगा, सब पर काम करेगा। यानी कोई अच्छा है बुरा है, कोई भेदभाव नहीं। ये हो गया ब्रह्म। दूसरी शक्ति क्या है? विष्णु, यानी पालन पोषण। अच्छा, आप में से एक चीज बताइए, एक अच्छा लड़का है और एक बुरा लड़का है। अगर वो केला खाता है या वो कोई फल खाता है तो उसके शरीर में जो ब्लड बनता है, ठीक है, वो ब्लड बनने की प्रोसेस एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी का सिस्टम है, जो विष्णु का पालन पोषण का सिस्टम है, वो सबके लिए एक जैसा होगा। ठीक है, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरे काम का बुरा फल मिलेगा। विष्णु का जो पालन पोषण, इस सृष्टि के जो पालन पोषण की विधि व्यवस्था है, पानी बरसना, ये हवा चलना, आपके भीतर सांस जाना आना, ये सारा सिस्टम पालन पोषण का विष्णु भगवान की आप पूजा करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है शिव। शिव जी का काम क्या होता है? संहार करता है, न्याय के देवता हैं। अगर मान लो एक दुष्ट व्यक्ति है, उसने जीवन भर दुष्टता की, लेकिन उसने किसी बच्चे की जान बचा दी, तो अब उसका बुरा अकाउंट तो बुरा अकाउंट है ही, लेकिन अच्छे अकाउंट का भी फल वो देंगे। कोई पूजा पाठ करता है या नहीं करता है, अगर दोनों की उम्र हो गई तो दोनों की मृत्यु होगी। कोई फलदार वृक्ष है या कटीला वृक्ष है, समय आने पर दोनों सूखेंगे। यानी शिव का जो संहार है वह अनवरत चलता है, वो किसी के उस पर फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन भगवान जी को बहुत फर्क पड़ता है भाई। अब अध्यात्म विद्या के प्रवेश द्वार में कहते हैं भगवान परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि भगवान जो होता है, अब भगवान में किसका किसका आता है? जैसे माता गायत्री आती हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, किसी भी देवी देवता जिनकी आप साकार पूजा करते हैं, जैसे कृष्ण है, राम है, हनुमान जी हैं, किसी भी देवी देवता की जिसकी आप साकार पूजा करते हैं, किसी चित्र के माध्यम से पूजा करते हैं, किसी मूर्ति के माध्यम से पूजा करते हैं, वह सबको एक समान फल नहीं देते। क्यों नहीं देते? बताइए, सोच के बताइए, कोई बताएगा?
बताओ बेटा। बैठ जाइए। गुड। और कोई बताना चाहेगा? सबकी इसलिए नहीं होते क्योंकि जिसकी जितनी योग्यता पात्रता, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, आप एक डेमो करके देखें। सभी लोग दोनों हाथ लीजिए, अपने फेस पे टच करिए, ठंडा है ना अभी, अब रगड़िए जोर से, रगड़िए, ठीक है, ज्यादा रगड़िए। अब इसको टच करिए, गर्म हुआ ना? अभी गर्मी कहाँ से आई? किसने उत्पन्न की? आपने की ना। अब आप में से जिसने ज्यादा तेज लग रहा होगा उसका हाथ कितना होगा? ज्यादा गर्म होगा। जिसने ऐसे ढीला ढीला करा होगा उसका कम गर्म होगा। तो यहाँ पे अब बिजली जो विद्युत घर्षण विद्युत है और प्लस जो आपकी गर्मी है, हीट है, वो किसकी ज्यादा होगी? जो जितना ज्यादा प्रयत्न पुरुषार्थ करेगी। वैसे ही गायत्री उसी की फलित होगी, उसी के लिए कामधेनु बनेगी जो उसको सही ढंग से सही दिशा में प्रयत्न पुरुषार्थ करेगा। अब गायत्री के साथ में, गायत्री मंत्र जप के साथ में एक पर्टिकुलर ध्यान करने की सलाह दी जाती। मतलब कभी भी ये नहीं कहा जाता गायत्री मंत्र जपो तो ऐसे जप लो। क्या कहा जाता है? कभी कहा जाता है आप उगते सूर्य का ध्यान करिए, कभी कहा जाता है गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन करते चलिए। तरह तरह के लोग ध्यान आपको बताते हैं। अब ध्यान क्यों करना चाहिए, इस पर आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार एक यूएस के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों ने डिसाइड किया कि ये भारत के लोग मेडिटेशन वगैरह बहुत करते हैं, किसी न किसी चीज का, कोई किसी न किसी भगवान का मेडिटेशन करते हैं, आखिर ये वर्क कैसे करता है? ठीक है, तो अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, किसी चीज को जलाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। और बुझाने में? 1 सेकंड। बुझाने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि अगर आग पकड़ ली तो पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए, पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो जो एक मान लीजिए यहाँ से खाने की बिल्डिंग आपने देखी है ना, ऊपर कमरा, वहां पे चढ़ने में कितना टाइम लगता है? अब वहां से अगर कोई कूदना चाहे तो 1 मिनट। तो किसी भी बड़े कार्य, श्रेष्ठ कार्य को करने में तो ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। तो उन्होंने सोचा कि ध्यान का अगर हमको थोड़ा प्रयोग करना है तो कुछ जल्दी वाला काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जज से कहा कि जिस बंदे को मृत्यु दंड मिल गया था, उनसे कहा कि आप हमें ये बंदा दे दीजिए, हम इस पर एक प्रयोग करना चाहते हैं। जज ने कहा ठीक है आप ले जाइए भाई। तो उसे एक कमरे में बिठा दिया गया, उसे बताया गया कि आपको मृत्यु दंड मिला है और आपको क्या करना है कि एक कोबरा नाग आएगा जो हम लेकर आएंगे, वो आपके हाथ में डसेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे जहर आपके अंदर चढ़ेगा, 2-2.5 घंटे में आप मर जाएंगे। अब वो करता क्या, उसको तो मृत्यु दंड मिल ही चुका था, तो उसको बिठा दिया गया। एक आदमी खूब काला नाग लेकर आया कमरे में, उसको देख के बेचारा को वैसे ही डर गया। अब जैसे हम लोगों को कभी इंजेक्शन लगा होगा, आप लोगों को कभी तो आप लोग ऐसे भी कर लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं ना, आंख हटा लेते हैं। ऐसे जब उसके पास सांप आने लगा तो डर के मारे उसने उस साइड में मुंह कर लिया। ठीक है, तो मुंह कर लिया। अब क्या हुआ, उसने मनोवैज्ञानिकों ने सांप को तो हटा दिया और झूठ मूठ कर एक पिन चुभा दिया। ठीक है, साथ में उसमें थोड़ी सी इंक लगा दी, तो जिससे कि ऐसा लगे कि सांप ने काटा है, लेकिन रियलिटी में सांप ने नहीं काटा था। अब सब लोग झूठ झूठ बोलने लगे, ओ इसको तो सांप ने काट लिया, अब इसका जहर चढ़ रहा है। वो बेचारा वैसे ही डरा हुआ था, ऊपर से उसे और डरवा रहे थे। डॉक्टर झूठ मूठ का आगे चेक कर रहे थे, ओ इसका खून नीला पड़ रहा है, इसके अंदर जहर चढ़ रहा है। 2 घंटे के अंदर वो व्यक्ति डर के मारे और उन लोगों के कहने के हिसाब से उसने सोच लिया, मान लिया कि मुझे सांप ने काट लिया है
और वो हार्ट फेल होने से मर गया। जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम समझते हैं आप लोग? तो जब किसी की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ये बताता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। तो डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला उस व्यक्ति के अंदर कि सांप का जहर था। इस व्यक्ति की मृत्यु सांप के जहर से हुई थी। अब एक चीज बताइए, जब सांप ने काटा ही नहीं तो उसके शरीर में जहर आया कहाँ से? बताइए, कौन बताएगा? उसके मन ने बनाया अपने जहर। बिल्कुल सही, क्लैपिंग करिए, कितना सही बात बताया। उस व्यक्ति के मन ने बार बार जहर को सोच सोच के अपने भीतर जहर भर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब आप सांप को और जहर को सोच सोच के अपने भीतर जहर उत्पन्न कर सकते हैं, तो अगर आप गायत्री और अमृत सोच सोच के, बुद्धि की बात सोच सोच के अगर आप जप करेंगे तो आपकी बुद्धि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आपके अंदर अमृत तत्व आएगा कि नहीं आएगा? गायत्री का कामधेनु वर्क करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो एक आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब तक आपकी भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान काम नहीं करेगा। तो गायत्री मंत्र को काम करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तब आप जाकर गायत्री मंत्र जप करेंगे तो आपके अंदर फलवती होगी। इस चीज की रिसर्च करने के लिए एम्स की डॉक्टर रमा जय सुंदर ने एक रिसर्च किया। उसने 2 ग्रुप के बच्चों को लिया, दोनों का EEG कराया, NMR कराया, हार्मोन टेस्ट कराया, ब्लड प्रेशर चेक किया, सब कुछ कराया, सब बराबर था। IQ टेस्ट किया। उसके बाद एक ग्रुप के बच्चों को कहा गया कि आप गायत्री मंत्र जपिए और दूसरे ग्रुप के बच्चों को कहा गया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जैसी लाइफ लीड कर रहे हैं वैसी लाइफ लीड करिए। 6 महीने के बाद जब रिजल्ट चेक किया गया तो जिन बच्चों ने गायत्री मंत्र जप किया उनका क्या हुआ? उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई। उनके ब्रेन का जो संतुलन था, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का जो संतुलन था वो बेस्ट हो गया। उनका मेमोरी पावर बढ़ गया। उनके अंदर जब आप पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, जैसे अभी आपने देखा ना कि जब उसने तनाव लिया, उसने सांप को सोचा तो उसके अंदर जहर आया। इसी तरह जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो क्या होता है? आपके अंदर वो पावर जनरेट होती है। उन बच्चों के अंदर वो पावर जनरेट हुई और उनकी बुद्धि प्रखर हुई और उनकी जो रिपोर्ट बाद में आई उससे ये सिद्ध हुआ कि गायत्री मंत्र जपने से बच्चों की बुद्धि बढ़ती है। इसीलिए प्राचीन समय में जब कोई भी शिक्षा दी जाती थी तो गायत्री मंत्र पहले जपने को कहा जाता था। आज के समय में क्या है कि हम लोगों को ये तो सिखाया जाता है कि अपने ब्रेन में कितनी इंफॉर्मेशन डालो, साइंस की, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, दुनिया जहान के नॉलेज को डाल लो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये जो ब्रेन की गाड़ी में आप इतना सामान ओवरलोड कर रहे हो, इसको चलाना कैसे है। अगर मान लो कभी लाइफ में अप डाउन आते हैं, कभी कोई समस्या आती है, तो कब ब्रेक लेना है और कब रेस देना है, ये कोई बताता है? कोई आपको बताता है हाउ टू थिंक? कोई स्कूल में कोई आपको पढ़ाता है हाउ टू थिंक, हाउ टू टॉक, हाउ टू लिसन? ये चीजें कोई सिखाता ही नहीं। फिर क्या होता है? बच्चे बड़े होते हैं, इंफॉर्मेशन का लोड ऊपर हो जाता है, लेकिन क्या है, ब्रेन की सर्विसिंग न होने के कारण, ये छोटी छोटी चीजें ना जानने के कारण क्या होता है, वो अपना नुकसान कर लेते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब आप एक चीज बताइए कि इंफॉर्मेशन को लेकर चलना, समय पर अपलोड करना, समय पर डाउनलोड करना। अब जैसे आप पढ़ाई का मतलब क्या है? आप अपने ब्रेन में जो बुक में लिखी बातें हैं वो अपने ब्रेन में अपलोड करते हैं और एग्जाम के टाइम पे क्या करते हैं? उसको डाउनलोड करते हैं, वहां से उठाते ना दिमाग से, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख दो।
तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो प्रोसेस है, इसके लिए जो आपके ब्रेन का जो सिस्टम है उसको क्या मेंटेनेंस नहीं चाहिए? आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करते हो। अच्छा एक चीज बताओ, गाड़ी की मेंटेनेंस तभी करनी चाहिए जब वो बिगड़ जाए या जब वो अच्छी स्थिति में हो तब मेंटेनेंस करना चाहिए? अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि अगर वो उसको अच्छी स्थिति में बरकरार रखना है तो उसका मेंटेनेंस करना अनिवार्य है। ठीक है, तो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है? हमारे पास 3 बेस्ट प्रोसेस है। पहला, हमें क्या करना है? गायत्री मंत्र नित्य जपना है। आपकी अभी जो एज है, आप लोग मिडिल क्लास के हैं ना, आप लोगों को 108 टाइम्स गायत्री मंत्र मिनिमम जपना है। किसी भी स्थान पर बैठ जाइए, पूजा के स्थान पर बैठ सकते हैं तो पूजा के स्थान पर बैठे, नहीं तो आप किसी भी जगह पर बैठ जाइए। बस शर्त ये है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और गर्दन थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह फिर आप गायत्री मंत्र जप लीजिए। ठीक है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपको भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? गायत्री मंत्र जपने से पहले आपको एक प्रार्थना भी करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? कि भाई शेर का बच्चा है तो उसको शिकार आना चाहिए, राजा का बच्चा है तो उसको राजकाज आना चाहिए। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे अंदर भगवान के गुण भी होने चाहिए। तो गायत्री माता के क्या गुण हैं? वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मान की ओर प्रेरित करे। तो हमें क्या क्या कीवर्ड मिल गए? प्राण स्वरूप। तो अगर गायत्री माता प्राण स्वरूप है तो हमें क्या बनना है? प्राणवान बनना है। हमें भी तो प्राण स्वरूप बनना है ना। वो अगर दुख नाशक है गायत्री माता तो हमें क्या बनना है? हमें भी दुख दूर करने वाला बनना है। वो अगर सुख स्वरूप है तो हमें क्या बनना है? हमें भी सुख स्वरूप बनना है। अगर गायत्री माता श्रेष्ठ है तो हमें क्या बनना है? गायत्री माता देव स्वरूप है तो हमें क्या बनना है? तो गायत्री माता के जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो हमारे अंदर स्थापित हो। हम अपने जीवन को कैसे लेके जाए? सद्बुद्धि विकसित करें और ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत है। विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि मनुष्य के अंदर देवता बीज रूप में विद्यमान है, लेकिन देवता को क्या करना पड़ेगा? पालन पोषण करना पड़ेगा। राक्षस तो वैसे ही पल जाते हैं। खेत में गेहूं या चावल की फसल बोने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। भात बोने के लिए किसी को मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। वैसे ही आपके ब्रेन में कचरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन अच्छाई लाने के लिए आपको प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र का जब आपने ये कहा कि माता आपके अंदर जितने गुण हैं वो सारे गुण मेरे अंदर ला दीजिए, मुझे भी अपनी तरफ श्रेष्ठ बना दीजिए। अब गायत्री मंत्र किस चीज का मंत्र है? बुद्धि का मंत्र है। तो हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? बुद्धि मिलेगी। उसके बाद आप दोनों हाथ इस तरह से कर लीजिए या ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा में हमें बस टच करना है, दबाना नहीं है, टच करना है। ठीक है, और हाथ गोदी में रख के कमर सीधी करके हल्की सी गर्दन ऊपर करके गायत्री मंत्र हमें जपना है। मिनिमम 108 बार, मैक्सिमम जितना जप लें। वे कहते हैं मिनिमम आपको इतना कमाना है, ज्यादा कमा लो तो अच्छी बात है। रोजी रोटी चलाने के लिए इतना कमाना है, लेकिन ज्यादा कमा लो तो कोई बुरी बात है नहीं। तो 108 तो आपको मिनिमम जपना है, उससे ज्यादा आप जप सकते हैं। दूसरा, आपको मेडिटेशन किस चीज का करना है? अब देखिए, हर व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत है। पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा किससे लेते हैं? सूर्य से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप सबको क्लियर है? अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया न हो, सूर्य न हो, तो वनस्पति नहीं होगी। वनस्पति नहीं होगी तो वनस्पतियों को खाने वाले चाहे जितने भी जानवर हो, मनुष्य हो, वो मर जाएंगे। और जब वो वही मर जाएंगे तो उनको खाने वाले मांसाहारी कहाँ जीवित रहेंगे? इस तरह अगर सूर्य न हो तो समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य की जितनी जरूरत पेड़ पौधों को है, उतनी ही जरूरत मनुष्यों को भी है। अगर आपके आत्मा को प्रकाशित रखना है, अपने आत्मा में शक्ति लानी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सूर्य से पावर लेनी पड़ेगी। अब पेड़ पौधे अपने पावर कैसे लेते हैं? सूर्य से। सूर्य की रोशनी में वह सूर्य के साथ कनेक्ट होते हैं। उसी तरह आप लोगों को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जब भी समय मिले, किसी भी जगह पर आप आराम से बैठ जाइए
15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट केवल उगते सूर्य को सोचिए और भावना कीजिए कि सूर्य की रोशनी आपके अंदर पहुंच रही है, आपके अंदर ताकत आपको प्रदान कर रही है, आपको निरोग बना रही है, स्वस्थ बना रही है और पावरफुल बना रही है। अपने थॉट से जब हम जहर उत्पन्न कर सकते हैं तो अपने थॉट से सूर्य की ऊर्जा को भी अपने भीतर बढ़ा सकते हैं। और शाम को क्या करना चाहिए? सुबह तो हमने सूर्य की साधना कर ली, शाम को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, ठीक है, जब आप सोचे कि अब मेरे सोने का समय हो गया है, तब आपको क्या करना है? लेटे लेटे पूर्णिमा के चांद का ध्यान करना है, ठीक है। और पूर्णिमा के चांद का ध्यान करते हुए 1 बार 2 बार जितनी बार आप महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आता है आप लोगों को? कितने लोगों को आता है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो महामृत्युंजय मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र क्या है? बोलकर बताइए एक बार। एक बार महामृत्युंजय मंत्र बोलकर बताइए। वेरी गुड। तो आपको सोते समय महामृत्युंजय मंत्र जपना है। 1 बार में नींद आ जाती तो 1 बार में सो जाइए, 10 बार में आ जाती तो 10 बार में आ जाइए। सोते समय जपते हुए 2-3 बार, जितना बार आप जप सकते हैं जपिए। चंद्रमा का ध्यान करिए और क्या भावना करेंगे कि हमारे भीतर जो चंद्रमा की शक्तियां हैं, जो जितनी भी औषधियां होती है, जो दवाई जिनसे बनती है, उनमें बल कौन प्रदान करता है? चंद्रमा प्रदान करता है। अगर चंद्रमा न हो तो औषधियां काम नहीं करेंगी, और अगर चंद्रमा न हो तो कोई भी प्रजाति संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। चंद्रमा से संतान उत्पन्न होने की शक्ति मिलती है, और चंद्रमा से ही हमारा मन शीतल होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, गाड़ी कितने लोगों ने देखी है? क्या? गाड़ी। गाड़ी। अच्छा, एक चीज बताइए, गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंधन। क्या चाहिए? ईंधन में हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोल या लेकिन किसी ने कूलेंट के बारे में सुना है कि गाड़ी में कूलेंट डलता है, पानी डलता है? कितने लोगों ने सुना है? गाड़ी में ईंधन तो चाहिए चलाने के लिए, लेकिन गाड़ी को ठंडा रखना भी जरूरी है। अगर गाड़ी का इंजन ठंडा नहीं होगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी? ब्लास्ट। ठीक है। इसी तरह आपको अपने जीवन में साहस, पुरुषार्थ सब कुछ चाहिए, शक्ति चाहिए, वो आप सूर्य से ले लीजिए, लेकिन उसको दिमाग को कूल भी तो करना है ना भाई। अब एक चीज बताइए, दिन भर अगर गुस्सा चढ़ा रहा, दिन भर आपका दिमाग एग्जॉस्टेड हो गया, तो आपका ब्रेन कैसे प्रॉपर फंक्शन करेगा? माल फंक्शन करने लग जाएगा ना। तो आपको क्या करना है? रात को सोते समय आपको महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए सो जाना है। भावना करना है कि मुझे मेरे ब्रेन को संतुलित करने की शक्ति मिल रही है। मेरा ब्रेन शीतल है, शांत है, संतुलित है, मेरे अंदर धैर्य है। तो आपके अंदर जो अच्छे हार्मोन्स जो आपकी बॉडी को कूल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो जनरेट होंगे। जब आप सूर्य का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर वो हार्मोन्स जनरेट होंगे जो आपको ऊर्जा देंगे, शक्ति देंगे, गति देंगे। लेकिन जब आप चंद्रमा का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र जपेंगे तब आपके अंदर वो हार्मोन जनरेट होंगे जो आपको कूल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये तो हो गया हमारा गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जपना है, उसके साथ एसोसिएटेड ध्यान करना। साथ में एक चीज और करनी है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर कोई बंदा या बंदी या पक्षी या पशु कोई मर जाता है तो क्या होता है? उसकी सांस चलती है? नहीं चलती है। तो कोई जिंदा है या मर गया है, इसको जानने के लिए डॉक्टरी की तो आवश्यकता नहीं है। आप क्या चेक कर सकते हैं भाई सांस चल रही है या नहीं? तो इसका मतलब है कि जो जीवित है वही सांस ले सकता है। एग्री? ठीक है। तो जो जीवित है वही सांस ले सकता है। तो जीवन के लिए क्या जरूरी हुआ? सांस। क्लियर? अब
हमारे अंदर कुछ तो होता है ना, जो जब चला जाता है तो इंसान फ्यूज उड़ जाता है उसका, वो मर जाता है। तो उसको, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा, सोल, जो भी कह सकते हो, तो वो इस हमारी बॉडी से कैसे कनेक्टेड है, कौन से धागे से कनेक्टेड है, सांस से, ठीक है। तो उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। इसकी भी तो एक्सरसाइज जरूरी है। अगर एक व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, ठीक है, अब जैसे मैंने एक गिलास, ये गिलास है, हल्की है ना, मैंने थोड़ी देर उठाई, इसमें मुझे दर्द होगा नहीं, लेकिन मैं 1 घंटे तक ऐसे पकड़ लूं तो दर्द होगा, और अगर 1 दिन पकड़ लूं तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम हो, अगर वो थोड़ा हाथ हिलता डुलता रहे, थोड़ा एक्सरसाइज होती रहे, तो बॉडी क्या रहती है, फिट होती है। योग प्राणायाम से बॉडी क्या होती है, फिट होती है। उसी तरह, लेकिन ये तो शरीर का हो गया ना, सांसों को भी तो व्यायाम की आवश्यकता है। सांसों का व्यायाम क्या है, प्राणायाम है। तो प्राणायाम करते समय अगेन हमने आपको विचारों की शक्ति बताई थी कि विचार से आप जहर भी उत्पन्न कर सकते हैं और अमृत भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तो पावर चाहिए ना, आपको इस दुनिया में, जीवन में जीने के लिए आपको एक पावर चाहिए। तो पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे अच्छा होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम भी कर सकते हैं। कोई ना कोई एक प्राणायाम रेगुलर आप जरूर करिए। उससे क्या होगी, प्राणों में शक्ति आएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और आप फील करेंगे कि आप दूसरे बच्चों से कम बीमार पड़ेंगे। जैसे क्या है, मौसम बदलता है ना, ठीक है, बहुत बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो जो प्राणायाम करेंगे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा अधिक होगी उन बच्चों से जो प्राणायाम नहीं करते। तो इतना आपको करना है। जब आप प्राणायाम करेंगे, गायत्री मंत्र जपेंगे, और पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा गायत्री मंत्र जप के, जैसे मैंने कहा, हाथ रब करके भगवान से प्रार्थना करके पढ़ने बैठेंगे, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। उस दिन आपके पढ़ने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, क्वालिटी ज्यादा अच्छी है या क्वांटिटी? क्वालिटी। आप 2 घंटे बैठते हो लेकिन पढ़ाई का आउटपुट थोड़ा है, तो उससे अच्छा नहीं कि 1 घंटे पढ़ने बैठो और आउटपुट ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपका क्लास में एक बच्चा सवेरे 8 बजे से लेके 2 बजे तक तो है, लेकिन शरीर है, मन तो कहीं और है, तो क्या पढ़ने का कोई फायदा होगा उसको? नहीं होगा। तो जहाँ शरीर है वहीं पर मन लाने की आदत डालनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि आप पढ़ने बैठो तभी आपको मन लग जाए, या पूजा करने बैठो तभी मन लग जाए, तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती। अगर एक खिलाड़ी को क्रिकेट मैच खेलना है तो उसको अपनी बॉडी को फिट रखना पड़ेगा कि नहीं? तो फिट रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसी दिन मैच खेलने उतरे जिस दिन, जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान का मैच है, तो इंडियन क्रिकेटर्स को केवल उसी दिन मैच खेलना चाहिए या रोज खेलना चाहिए? रोज व्यायाम करना चाहिए कि नहीं? बॉडी फिट रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? कैच लेने के लिए दौड़ना पड़ेगा ना। तो एक दिन के मैच के लिए, मान लीजिए 2020 चल रहा है, मान लीजिए 2 घंटे का मैच है, तो उस 2 घंटे के मैच के लिए उन्हें पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो 2 घंटे का मैच जीत पाएंगे। तो आप एक चीज सोचिए कि आप मेडिटेशन थोड़ा सा करते हैं, अपने दिमाग की सेटिंग आप थोड़ी सी करते हैं, और आउटपुट आप चाहते हैं कि ठीक है, नहीं मैं पढ़ने बैठूंगा, एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ लूंगा और रिजल्ट ले आऊंगा। ऐसा संभव है? आप किसी तरह रिजल्ट के पास तो हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उस सब्जेक्ट को लेके, उस विषय को लेके जो नॉलेज की जरूरत है, वो तो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना। तो फिर फायदा आपको लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में आप ये चेक करो कि मेरा मन कहाँ है। ये सपोज मान के चलो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है, और आप काम क्या कर रहे हो, तो ध्यान तो वहाँ गया नहीं, तो क्या खाना पचेगा? नहीं पचेगा।
खाना को पचाने के लिए जो आपके जीवाणुओं को उसमें विस्फोट लाना है, जो मुंह का जो लार उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। आप जब आप खाना देखते हो तो आपके जो लीवर होता है, जितना वो खाना देखेगा उसके हिसाब से पाचन रस छोड़ता है और खाना आपका पचता है। लेकिन आपने खाना तो ठीक से देखा ही नहीं, तो लीवर को क्या पता? लीवर को पता आप मोबाइल देख रहे हो, उसको तो आपने बताया नहीं कि आप खाना खा रहे हो। तो क्या खाना पचे? खाना पचने के लिए जो रस चाहिए वो मिलेगा? जो हार्मोन चाहिए वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपका खाना पचेगा ही नहीं ठीक से। फिर खाना जब नहीं पचेगा तो बीमारियां होंगी, पेट अपसेट होगा तो मन ऑलरेडी अपसेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? खाना खाते समय खाना को देखना है, और खाना को एनर्जी देने के लिए हमें क्या करना है? अभी हमने जैसे बताया कि हमको विचारों से एनर्जी दी जाती है, सोचना ही तो है। हमें क्या सोचना है? ये खाना देने के लिए भगवान धन्यवाद, इस खाना से मुझे एनर्जी मिलेगी, मेरा खाना ठीक से पचेगा। आपने जैसे अपने मन को कहा कि तुम्हें खाना खाना है, तो लीवर को पता चल गया, पैंक्रियास को पता चल गया, सब जिसको जो रस देना है उस खाना को पचाने के लिए वो सारे रस वो दे देंगे, आपका खाना ठीक से पचेगा। ऐसे ही जैसे आप चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, तो अपने आप को पहले अटेंटिव करिए, अपने ब्रेन को बताइए कि आप ये काम करने जा रहे हैं। वीडियो गेम खेलना है, मोबाइल खेलना है, मैं आपको सबसे बता रही हूँ, अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, काम करने की शक्ति बढ़ा लेंगे, आप जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, तो आपका दिन बड़ा हो जाएगा ना भाई, फिर आपको खेलने का भी समय मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त करके रखे हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है ना, हॉर्स पावर बढ़ाना है, ठीक है। एक घोड़ा जो बहुत स्लो चलता है और एक घोड़ा जो बहुत तेज चलता है, तो कौन जल्दी मंजिल तक पहुंचेगा? तो आराम कौन ज्यादा कर पाएगा? जो तेज चलता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, गति बढ़ानी पड़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप लूज फूज पढ़ाई करेंगे और स्लो रहेंगे तो लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने अंदर आपको शक्ति लानी है, अपनी पावर बढ़ानी है, अपने ब्रेन को इतना एफिशिएंट बनाना है कि वो जल्दी से पढ़ सके, ऑब्जर्व कर सके। अच्छा, एक चीज बताइए, ऑब्जर्वेशन का कोई उदाहरण देगा? ऑब्जर्व करने का क्या मतलब होता है, ये बता सकते हैं? ऑब्जर्व करना या हाँ बताओ? ध्यान देना, किसी भी चीज पर ध्यान देना। जैसे सपोज मान के चलो एक जगह, अच्छा एक मैं तुम लोगों से एक चीज पूछती हूँ, एक जगह मर्डर हुआ, लूटपाट हुआ, ठीक है। तो वहां पर खिड़की टूटी हुई थी और जो कांच था वो कमरे में बिखरा हुआ था, ठीक है। तो आम जनता आई, पुलिस आई, उसको समझ में नहीं आया कि कौन मर्डरर है, ठीक है, घर का कि बाहर वाला। लेकिन डिटेक्टिव आया तो उसने पहचान लिया। कैसे बताओ? मैम क्योंकि कांच अंदर की तरफ था। हाँ, कांच अंदर की तरफ। तो ये क्या था? ऑब्जर्वेशन था, ध्यान देना था, क्राइम सीन को ऑब्जर्व करना था। तो जब आप किसी भी चीज को गहराई से ऑब्जर्व करेंगे तभी तो बता पाएंगे। अब अगर मान लो किसी ने देखा ओ कांच टूटा, अब उसने ये नहीं देखा कि जब बाहर से पत्थर फेंका जाएगा तो घर के अंदर शीशा आएगा, ठीक है। और अगर अच्छा मान लो क्राइम सीन को बदल देते हैं, आपकी बार कांच का शीशा जो है बाहर की तरफ गिरा हुआ है, तो अंदर का व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि उसने अंदर से तोड़ा है, इसलिए शीशा बाहर गिरा है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हम कैसे सीख सकते हैं? जब हम चीजों पर ध्यान देंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान से करिए। आपका शरीर जहाँ पर है वहीं पर आपका मन होना चाहिए, और इसका अभ्यास कब करना चाहिए? 24 आवर्स। सो रहे हो तो आपका मन सोने में ही होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको नींद अच्छी नहीं आती, वो सोचते सोचते रह जाते हैं। जब तक विचार को आप खाली नहीं करेंगे नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह आप उठेंगे तो सही,
लेकिन आपको पूरा आलस्य लगा रहेगा। तो सुबह से लेके शाम तक आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपने अपने ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए सारे ऑप्शन हमने बता दिए। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम किसी राजनेता का नाम नहीं लेंगे, आप लोग खुद ही समझ के बताएंगे कि एक राजनेता है जो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ और एक राजनेता है जो चाय वाला था, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन सक्सेसफुल कौन है? चाय वाला। तो एक चीज बताइए कि सक्सेस में क्या प्रॉपर्टी ने योगदान दिया या उस व्यक्ति की बुद्धि ने योगदान दिया? तो बुद्धि तिजोरी में रखी जाती है, मनुष्य के दिमाग में रहती है, दिमाग में रहती है। तो इसका मतलब हमें किस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए? तो दिमाग को बढ़ाने के लिए हमें उपाय कुछ करने पड़ेंगे ना। तो अब जैसे एक व्यक्ति था, वो उसको बनना था राजनेता, ठीक है, नेता बनना। अब उसके पास न पढ़ने का अवसर था, न स्कूल जाने की थी, गरीब आदमी था, तो उसको कौन मार्गदर्शन देता? अब एक चीज बताओ, कोई भी बड़ा राजनेता किसी भी बंदे को कोई बोलेगा कि हमको नेता बनना है तो हमको आप ट्रेनिंग दे दो, ऐसे दे देगा ट्रेनिंग? तो उस व्यक्ति को क्या बनना था? नेता बनना था, लीडर बनना था। तो उसने क्या किया कि उसने एक लाइब्रेरी की दुकान पर क्या कर ली? नौकरी कर ली। अब वो क्या करता, जितने भी उस देश के नेता, सफल नेता बने थे, उनकी उसने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। अब बुक वाला नेता तो मना नहीं करेगा ना अपने आप को पढ़ने के लिए, मना करेगा क्या? गांधी जी की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें या इनकी विवेकानंद जी की, मान लीजिए धार्मिक नेता हैं, विवेकानंद जी की अगर आप पढ़ते हैं या किसी की भी पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति मना कर सकता है? नहीं। उसने सबके बारे में क्या किया? बुक पढ़ना शुरू किया, उनके नोट्स बनाने शुरू किए, और वो मिरर में जाता है, किसी दिन वो अमुक नेता बनता, किसी दिन वो अमुक नेता बनता। उसने कहा कि इसने जो ये लेक्चर दिया था ना, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ। इस तरह उसने बुक्स के माध्यम से इतनी अच्छी तैयारी की कि एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था, उस व्यक्ति को एक बार मौका मिला और उसने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि जब प्रतिभा होती है तो पार्टी खुद ही चुन लेती है, और उसको उस आयरलैंड का नेता बना दिया गया। ऐसे ही विंस्टन चर्चिल थे, वो तो सेना में थे, लेकिन उनको भी नेता बनना था, उन्होंने भी अभ्यास किया और बन गए। एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, उसने क्या किया? डॉक्टर बनने के लिए उसको था कि उसको बेस्ट डॉक्टर बनना। तो उसने क्या किया? डॉक्टरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगे, उसके बारे में उसने खूब सारी रिसर्च की, उसने अपना रिसर्च पेपर बनाया और उसके लिए प्रयास किया और वो सफल हो गया। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यवसायी बनना चाहता है। अगर मान लो किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डिमांड समझनी पड़ेगी कि आपके एरिया में किस चीज की डिमांड है। जब आप डिमांड समझेंगे, उस चीज की सप्लाई चेन पर बिजनेस करेंगे, तो आप सफल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आपको पता है कि कोई, या दूसरा तरीका क्या है कि आप उस चीज की सप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी डिमांड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिमांड जनरेट करने में क्या है? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें सफलता भी ज्यादा है। जो मार्केटिंग है, आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखे टीवी सीरियल में, तो लोग एडवर्टीजमेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो आपको बार बार वो चीज दिखा के आपके दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं कि इसे खरीदो, इसे खरीदो, इसे खरीदो। जैसे उसने सांप को दिखाया था ना व्यक्ति को, मनोवैज्ञानिक ने सांप ने दिखाया, तो वो सांप से डरा, ठीक है, और सांप के बारे में सोचा और मर गया। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी विज्ञापन को दिखाता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उस विज्ञापन को सोचेगा तो उसके मन में उस चीज को खरीदने की इच्छा जगेगी और उस व्यक्ति उस चीज को खरीद लेगा। इसीलिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जनरेट किया जाता है हम सबके दिमाग में विज्ञापन दिखाकर। अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन नहीं देखता तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं हो पाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें तो विज्ञापन दिखते ही दिखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कितने लोगों ने घर में चाय बनते हुए देखी है?
बनानी आती है? अच्छा एक चीज बताओ, चाय बनाने के बाद उसको डायरेक्ट कप में डाल देते हो या छन्नी लगाते हो? छन्नी लगाते हो ना। तो अपने ब्रेन में भी एक छन्नी होती है जिसको क्या बोलते हैं? विवेक। उसको क्या बोलते हैं? विवेक। जब आपको कोई, जैसे आप कोई विज्ञापन देख रहे हैं, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपनी विवेक की छन्नी लगानी है। भाई इसकी बात में कोई दम है या नहीं है, ये मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है। अगर वो अच्छी चीज है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, और खराब चीज है तो नो, मना कर दो। अब आप जब बड़े होंगे तो आपको जो नशे के व्यापारी हैं वो क्या करेंगे? आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, बार बार नशे की चीज बार बार बोल बोल के। तब आपको क्या करना है? उनसे इन्फ्लुएंस होने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक की छन्नी लगानी पड़ेगी। भाई जो इन सब चीजों को बेचते हैं ना, वो खुद तो चीनी पीस कर खाते हैं और दूसरों को नशा देके आदी बनाते हैं। अगर वो रियल में नशा करेंगे तो नशे का व्यापार नहीं कर पाएंगे। जो नशे में डूबा रहेगा उसको पता ही नहीं है कि कुत्ता सूंघ रहा है, ये इंसान सूंघ रहा है, नाली के बगल में पड़ा है, तो क्या वो नशे का व्यापार कर पाएगा? तो जो नशे का व्यापारी है वो खुद नशा नहीं करता। उसको क्या करना है? दूसरों को मार के, दूसरों को परेशान करके कमाना है, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को हमें बचाना होगा। दूसरा काम क्या करेंगे? और क्या करेंगे? आजकल पहला नशा तो क्या है? जहर है। पहला नशा क्या है? नशा जहर है, नुकसान कर रहा है। दूसरा है इंटरनेट पे वह कंटेंट देखने के लिए प्रोवोक्ड करना जो कंटेंट हमें अभी नहीं देखना चाहिए। अब अगर वो कंटेंट, आप एक चीज बताइए, मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, मिट्टी का घड़ा जो है वो कच्चा है। अब उसमें आपको पानी डालना है, पानी डालेंगे तो मिट्टी का घड़ा बचेगा या फूट जाएगा? फूट जाएगा। लेकिन जब वो पक जाएगा तो उसमें पानी डालो, पड़ा रहेगा। वैसे ही आपके ब्रेन को पकने के लिए एक समय चाहिए होता है, ठीक है। जो दुनिया जहान का जो भी नॉलेज है, जो पशुवत नॉलेज है, जो दुनिया जहान के जो सारे पशु कर सकते हैं, वो सारे नॉलेज को हमें अभी इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें अभी क्या आवश्यकता है? अपने आप को इंटेलेक्चुअल हाई करने के लिए। पशु में और मनुष्य में अंतर कौन बताता है? बुद्धि। पशु के पास बुद्धि नहीं है, मनुष्य के पास बुद्धि है। जिस बंदे के पास बुद्धि ना हो तो वो पागल हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा उसको खाना क्या है, फेंकना क्या है, ठीक है। तो बुद्धि हमारी मेन है, और तो हमें अभी इस समय किस पर इन्वेस्ट करना चाहिए? बुद्धि को बढ़ाने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई हमें बार बार प्रोवोक्ड करता है तो उसको बोलो भाई, सरकार भी हमें 18 साल के बाद लाइसेंस देती है ना। कोई सरकार गाड़ी चलाने के लिए दे देती है लाइसेंस? मतदान का राइट आपको कब मिलता है? 18 साल के बाद। जब आप बड़े होंगे तो आपके पास इंटरनेट खुला ही खुला रहेगा। लेकिन आप एक चीज बताइए, कोई 20 साल का बच्चा 5th क्लास में पढ़ सकता है? नहीं ना। पढ़ने के लिए तो आपकी एक पर्टिकुलर उम्र है। अगर ये उम्र चली गई तो आप कैरियर नहीं बनेगा। लेकिन कंटेंट देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप जैसे ही बड़े होते हैं उसके बाद आपको आजादी मिल जाती है। भारत सरकार भी आजादी देती है, घर परिवार वाले भी आजादी देते हैं। जब आपको पता है कि वो आजादी आपको मिलने वाली है, उस आजादी के लिए अभी लालच करनी अच्छी बात है या खराब बात है? अभी हमें किस पर फोकस करना चाहिए? अपने नॉलेज पे। अच्छा एक चीज बताइए, आजकल और एक तीसरी खराब चीज चल रही है। आजकल लोग क्या है, टीवी सीरियल चलते हैं, कार्टून में भी एक लड़का होता है एक लड़की होती है, दोनों के बीच में इसको दिखाते रहते हैं। मतलब बच्चे भी देख रहे हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया प्रेम करना अच्छी बात है, ये करना अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो, ठीक है, तो उसको प्रेम करने की इच्छा होगी? तो क्या चाहिए पहले? और अगर किसी को बहुत तेज प्यास लगी हो तो, और किसी को बहुत ज्यादा पोटी तेज आई हो तो बाथरूम जाएगा ना। तो अगर किसी को बहुत तेज नींद आई हो तो एंटरटेनमेंट इंसान कब करता है?
जब पेट भरा हो, खाना पीना भरा हो, लाइफ सेट हो, तब एंटरटेनमेंट होता है। तो क्या आप लोगों की लाइफ सेट हो चुकी है? तो फिर पहली जरूरत क्या है? भोजन की व्यवस्था, फिर हमारे रहने की व्यवस्था। खाना पीना पहली आवश्यकता, रहने की दूसरी आवश्यकता। तो आपको क्या करना है? अगर आपको कोई गलत चीज के लिए प्रोवोक्ड करता है तो आपको क्या करना है? छन्नी लगानी है, विवेक की छन्नी लगानी है कि मेरे लिए अभी क्या जरूरी है, अभी मुझे क्या करना है। अच्छा एक चीज बताइए, आपके घर में कितने लोगों के घर में दादा दादी हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं? है ना? तो रख दीजिए, जब वृद्धावस्था में दादा दादी जॉब नहीं कर रहे तो जब आपके माता पिता बूढ़े होंगे तो वो भी तो जॉब नहीं करेंगे ना, वो भी तो नहीं कमाएंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसको करना है काम? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पैसे उड़ते हैं, पकड़ने की कुव्वत चाहिए, योग्यता चाहिए। आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि लगानी पड़ेगी। अच्छा एक चीज बताइए, खाना तो सबके घर में बनता है, ठीक है? होटल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो उसी खाना को एक डिफरेंट तरीके से बनाकर बेचते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज बताइए, कपड़े तो सभी पहनते हैं, फैशन इंडस्ट्री क्या करती है? उसी कपड़े को काट के नया बना के बेच देती है। मतलब जितने भी सफल लोग हैं वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो उन्हीं कामों को एक नए तरीके से कर रहे हैं। तो सफलता का फार्मूला क्या है? आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप किन चीजों पे और कुछ नया कर सकते हैं। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, मतलब जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, तो फिर आपको तो उतनी ही कमाई मिलेगी ना। ज्यादा कमाना है, ज्यादा चमकना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं जिस रास्ते पे सभी चल रहे हैं वही रास्ता सही है। हम अपना अलग रास्ता भी बना सकते हैं, हम कुछ नया भी कर सकते हैं, लेकिन हम नया कब करेंगे? जब हम उसके बारे में सोचेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि ऋषि मुनि हिमालय में जाके तप करते? कितने लोगों को पता है? तो क्या अपने सिर पे बुक लेके जाते हैं हिमालय? तो फिर उनको ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? तपस्या में वो क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। यानी ज्ञान को अपने भीतर से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो अगर आपको संसार के लिए भी कोई सफलता चाहिए, किसी टॉपिक पे एक्सेल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन वो हिमालय में जाने से पहले क्या करते हैं? कुछ न कुछ स्वाध्याय करके जाते हैं ना, कि किसका मेडिटेशन करना है, कैसे करना है, ये सब तो सोच के जाते हैं ना। इसी तरह आप जिस फील्ड का भी चयन करते हैं, उस फील्ड के लिए जानकारी आपको पहले उससे संबंधित किताबों से, उससे संबंधित जानकारी यूट्यूब से, इंटरनेट से ग्रहण करनी है। फिर उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में चिंतन करना है। जब आप उस पर चिंतन करेंगे तो उससे संबंधित नॉलेज आपके भीतर से उभरेगा और आप उस चीज में सफल होंगे। समझ में आई बात? तो आप आज आपने दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि आपको साधना क्यों करनी है। आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो जरूरी नहीं है कि आप अमीर घर में पैदा हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आप गरीब घर में पैदा हो। आप किसी भी जगह पे पैदा होकर सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति के दो बेटे हैं, दोनों को बाप ने बराबर प्रॉपर्टी दी, लेकिन एक आज कहाँ पहुंचा है? उसने उसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दिया। उसका नाम आप लोग जानते होंगे, क्या है? करेक्ट। लेकिन दूसरा भाई, तो एक चीज बताइए, उसमें प्रॉपर्टी परिस्थिति की प्रॉब्लम है या उसकी बुद्धि की प्रॉब्लम है? बुद्धि स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि पर काम करना है। आज से, अभी से रोज लिखिए कि अपने आप को पत्र लिखना है। क्या करना है? कितने दिन तक? 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक अपने आप को पत्र लिखिए कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है,
क्यों बनना है और कब तक बनना है। अब वृद्धावस्था तक तो नहीं बनना है ना, जल्दी ही बनना है ना। तो अपने आप को 40 दिन तक पत्र लिखिए। और जो भी बनना है, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, कोई अवरोध है, उस अवरोध को कैसे दूर करना है उस पर विचार करें। समस्या को गिनना नहीं है, समस्या को समाधान करना है। ठीक है, इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब जिसके जो प्रश्न है वो पूछ सकता है, मैं उसके उत्तर दूंगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है?